आज का दिन उत्तर प्रदेश और देश के नागरिक उड्डयन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो पहला चरण है उसका उद्घाटन करने वाले अब से कुछ ही देर में। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है बल्कि पश्चिमी यूपी के विकास का नया रनवे है, नया द्वार है और इसका कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक्स और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों पर व्यापक असर पड़ेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट के आने से परिवर्तन का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो चारों दिशाओं को लाभ पहुंचाता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार बनने को तैयार है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 4.5 साल पहले किया था और अब इसके प्रथम चरण को राष्ट्र को समर्पित करने की बारी भी उन्हीं की है। हवाई अड्डे को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। यह न केवल दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बोझ कम करेगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों में बड़ी भूमिका निभाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में किसी भी घर में बेरोजगारी होगी। निवेशकों का एक विश्वास जमा है और आज हम देखते हैं कि जब कोरोना के 2 काल आए उस वक्त भी जेवर निवेशकों की इसलिए पसंद था क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था कायम थी, यहाँ किसानों का सहयोग रहा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा, इसीलिए आज हम उस मुकाम को हासिल कर पाए। अच्छा दिख रही है, हमें तो इन्वेस्टमेंट अच्छा दिख रहा है, हमें तो बढ़िया लग रहा है साहब। एयरपोर्ट है तो बहुत बढ़िया देख रहे हैं। एयरपोर्ट के आने से सर एक फायदा नहीं है, बहुत फायदा है। युवाओं को रोजगार मिलेगा और तरक्की होगी। हमारी जो जमीन खंडर पड़ी थी यहाँ, तो आज हमारे मौज आ रही है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। पहले चरण को सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। प्रारंभिक चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 1 करोड़ 20 लाख यात्री प्रति वर्ष होगी, जो हवाई अड्डे के पूर्ण विकसित होने तक 7 करोड़ यात्री प्रति वर्ष हो जाएगी। इसमें 3,900 मीटर लंबा रनवे है जो बड़े आकार के विमानों के संचालन में सक्षम है। इसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट, लैंडिंग सिस्टम और उन्नत एयरफील्ड लाइटिंग सहित आधुनिक नेविगेशन सिस्टम है जो हर मौसम में दिन रात संचालन में कुशल है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में एक सुदृढ़ कार्गो प्रणाली भी शामिल है, जिसमें एक मल्टी मॉडल कार्गो हब, इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक जोन शामिल हैं। कार्गो सुविधा को प्रतिवर्ष 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक माल ढुलाई के लिए तैयार किया गया है, जिसे लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है और इसमें 40 एकड़ का एक समर्पित रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा क्षेत्र भी शामिल है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यमुना एक्सप्रेसवे से रणनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है, जिसे रेल, सड़क, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों के साथ विकसित किया गया है, जिससे यात्रियों और माल ढुलाई के लिए कुशल कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी। यह दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा के साथ ही आसपास के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को बेहतर समन्वय के साथ सुगम और सुरक्षित हवाई यात्रा मुहैया कराएगा। तो जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस तरह से तस्वीर बदल के रखेगा जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, इसी बारे में ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से शुभेंदु घोष। तो शुभेंदु, उत्तर प्रदेश के लिए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहीं ना कहीं विकास का वो जेवर है जो आर्थिक सशक्तिकरण तो देगा ही, साथ ही साथ रोजगार के मोर्चे पर भी कई असीम विकल्प देगा युवाओं को। देखिए बिल्कुल भावना, ये ना सिर्फ उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए खासकर बट कि पूरे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स का हब बनेगा। ये सिर्फ एक आइसोलेटेड स्टैंड अलोन एयरपोर्ट नहीं है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि मल्टी मॉडल लेवल कनेक्टेड तरीके से पूरे रीजन से और पूरे देश से जुड़ेगा। यहाँ से रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, लास्ट माइल डिलीवरी और पैसेंजर कन्वीनियंस के लिए बसेस और टैक्सीज की भी सुविधा
सुविधा होगी। करीब 2.5 लाख मेट्रिक टन का जो कार्गो है इसके काफ़ी मायने हैं। एक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स एविएशन हब के तौर पे भारत सामने आ रहा है और उसमें इस एयरपोर्ट की खास भूमिका होगी। ये पहला फेज है जो प्रधानमंत्री जिसका उद्घाटन करने वाले हैं आज। करीब 4 फेज होंगे। जब ये पूरा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा उस समय ये एक ग्लोबल एविएशन और लॉजिस्टिक्स हब की तरह काम आएगा और पूरे उत्तर भारत, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो इसकी भूमिका होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट में जो कंजेशन और जो पैसेंजर मूवमेंट का प्रेशर है वो काफ़ी हद तक कम होगा और उस तरीके से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इकोनॉमिक कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट के लिए। शुभेंदु, आपके पास वापस जुड़ेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार बताएं कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किन मायनों में खास है। अब इसमें यात्री जो संचालन, इसकी क्षमता करीबन 1 करोड़ से ज्यादा, यानी कि 1 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष इसका आवागमन का फायदा उठा सकते हैं। पूर्ण विकसित होने तक 7 करोड़ से ज्यादा यात्री इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। 3900 मीटर लंबा इसका रनवे है। बड़े आकार के जो विमान है उसके संचालन में ये एयरपोर्ट सक्षम है। साथ ही साथ उन्नत एयरफील्ड लाइटिंग यानी कि तमाम वो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। हर मौसम दिन रात संचालन में सक्षम है और साथ ही साथ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो परियोजना है उनमें से ये हवाई अड्डा एक है। और सबसे अहम बात कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP के मॉडल पर इसको तैयार किया गया। 11,200 करोड़ रुपए का कुल निवेश और सबसे अहम बात जो निर्धारित समय था उसी समय में इसके पहले चरण को पूरा कर लिया गया। तो आर्थिक विकास की धुरी तो ये बनेगा ही, साथ ही रोजगार के असीम विकल्प और उत्तर प्रदेश को कैसे और उत्तम बनाने की दिशा में ये जो कदम उठाया गया है ये विकास को कैसे बढ़ावा देगा। क्योंकि अगर आप लास्ट माइल कनेक्टिविटी देते हैं और एक एकीकृत मल्टी मॉडल बनाते हैं, एकीकृत मल्टी मॉडल मतलब आपकी मेट्रो की कनेक्टिविटी रहेगी, रोड की कनेक्टिविटी रहेगी, रेल की कनेक्टिविटी रहेगी और सब कुछ एक छत के नीचे। तो उस लिहाज से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कई मानकों पर खरा उतरेगा। वक्त ब्रेक का है, आप देखते रहिए वंदे भारत।